So welcome back to my YouTube channel Saman Study Center, and today we start new topic respiration in amoeba. So let's start. आज हम पढ़ेंगे, आज का जो सेशन का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन अमीबा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक्स एनिमल्स है, लिविंग्स है, ओके सॉरी। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि आखिर अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है। हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा तो उसकी, और रेस्पिरेशन की कुछ हमने डेफिनेशंस भी पढ़े। तो उसके तौर पे आज हम पढ़ेंगे कि अमीबा की रेस्पिरेशंस कैसे होती है, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन करता है, किस मेथड के थ्रू ऑब्टेन करता है। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन होता है अमीबा में वो कहाँ से होता है, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन, या उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये अमीबा में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन्स, और इस सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। अब इसकी ड्यूरेशंस क्या है, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं होगी और इसके फटाफट इसको टिप्स को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर दिया है। एक अमीबा की है जिसमें इसके सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म है। ये है एक्टोप्लाज्मा, ठीक है, ये है प्लाज्मोसोम्स, और ये है प्लाज्मोजेल्स होता है। ये सीडोपोडिया है, इसका कोई पैर नहीं होता है। सीडो मतलब होता है आभासी, यानी रहता नहीं है। पोडिया, सीडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है, चलता है। और ये है फूड वैक्यूल्स, इसके फूड इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। ये यूरॉइड्स है इनके, एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल से पानी को कंट्रक्टाइल करता है, ठीक है ना, वाटर को। तो मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने दिखाया आपको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर दें कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है और किस मेथड के थ्रू होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मरीन होता है, मरीन में ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो वाटर है ना, वाटर में तो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। वाटर में ऑक्सीजन है ना। तो ये अमीबा क्या करता है कि अपने ऑक्सीजन वाटर में जो डिसॉल्व होता है वहां से वो प्राप्त करता है, ठीक है ना। वहां से वो निकाल के ऑक्सीजन को और रेस्पिरेशन में दे देता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि जब वाटर जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो क्या होगा, वहां से ये वाटर को तोड़ेगा और वहां से ऑक्सीजन को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तोड़ेगा और क्या कर लेगा, अपने रेस्पिरेशन में, अपने जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उसमें ऑक्सीजन को वो दे देगा, जिसके कारण वो क्या कर लेगा, अपना फूड को ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है ना। तो इसकी ये कैरेक्टर बहुत सी सिंप्लीफिकेशंस है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तो वो वाटर के थ्रू क्या करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, वाटर से अपना ऑक्सीजन को निकाल लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमीबा होता है वो वाटर में रहता है, ठीक है ना। वाटर के बाहर तो रहता नहीं। तो वाटर में जब रहता है तो ये एक तो सबसे स्मॉल साइज की है, ठीक है ना, जिसको नग्न आंखों से ना देख पाएंगे। इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है अमीबा को, ठीक है ना। और इनके शेप डिफरेंट होते हैं, इनका शेप फिक्स नहीं होता है। अब मैंने ये फिगर बनाया है, अभी हो सकता है तो ये आगे जब चलेंगे सीडोपोडिया के थ्रू तो कुछ और आकार का और साइज का हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो इनके साइज फिक्स होते नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो जो अमीबा है वाटर में रहता है और ये स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए ये वाटर को, मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको स्प्रेडली क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं। जब तोड़ने के बाद उनको ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए इन काम आ जाता है। तो जो ऑक्सीजन इनको मिलते हैं वो रेस्पिरेशन के काम में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकाल दी जाती है। तो देखिए, एक बार और बता दूं आपको
इसके बेसिकली पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है अमीबा में, वो सेल मेम्ब्रेन के ही थ्रू होता है। तो ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालेंगे वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकाल लेंगे, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? गैसियस एक्सचेंज इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू होता है, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल, और ये इसके गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसमें वाटर से अपने ऑक्सीजन को निकाल लेता है, ठीक है ना, जिसमें रेस्पिरेशन की जितने भी प्रोसेस है वो करने के लिए वो अपना बना लेता है। और फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? रेस्पिरेशन मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकाल देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।